को काटने के बाद इस औरत के साथ क्या हुआ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जिन्नात अक्सर पुराने दरख्तों पर अपना बसेरा करते हैं। तो ये स्टोरी है सना की, जो कि मुल्तान के एक इलाके में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी और इनका घर इस इलाके का सबसे बड़ा घर था और इनके घर के सहन में एक बहुत ही पुराना बेरी का दरख्त भी था। इस दरख्त की शाखें छत तक जाती थी और बेरी के पत्ते गिरे रहते थे, जिसकी वजह से छत पर गंद पड़ा रहता था। तो एक दिन सना की अम्मी ने गुस्से में आकर वो शाखें कटवा दी। इस दिन के बाद इनके घर में बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई, जैसे कि चीजों का अपने आप गिर जाना और सोते हुए लाइट का खुद ब खुद ऑन हो जाना और दरवाजे पर किसी का नॉक करना। जब वो जाकर देखते थे तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता था। सारी चीजें घर में रहने वाले सारे लोग नोटिस कर रहे थे। कुछ दिन गुजरने के बाद सना की अम्मी का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज हो गया। वो एक टाइम पर 10-10 रोटियां एक साथ खा जाया करती थी और हड्डियों को चबा कर निकल जाया करती थी और अक्सर रात को ऊंची ऊंची आवाज में रोने लग जाती थी। और जब इसके पास कोई आता तो इसको देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती थी। सना के अब्बू ने एक आलम से बात की, घर में होने वाले तमाम वाकयात के बारे में बताया। तो इस आलम ने पूछा कि ये वाकयात कब से शुरू हुए हैं। तो सना ने बताया, जिस दिन से अम्मी ने इस दरख्त की शाखें कटवाई थी, इस दिन से हमारे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई थी। इस आलम ने सना की अम्मी को दम किया और एक तवीज पहनने के लिए दिया, साथ ही घर में दम वाला पानी छिड़कने के लिए कहा। इस आलम ने कहा कि ये दरख्त बहुत ही पुराना है और इस इलाके में बहुत सी ऐसी चीजों का बसेरा है। तो जिस दिन से सना की अम्मी ने इस दरख्त की शाखें कटवाई हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को तंग कर रही हैं। इन सब के बाद सना की पूरी फैमिली एक साल तक इस घर में रही, लेकिन इनको हमेशा डर लगा रहता था और इनकी अम्मी भी थोड़े थोड़े दिन बाद बीमार होती रहती थी। फिर उन्होंने वो घर छोड़ दिया और कहीं और रहने लगे। इस बात को 10 साल हो चुके और इनकी फैमिली नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है।